लाभ हानि में देखो होता क्या सब है, वो होता है सीपी, एसपी, उसके बाद एमआरपी, वो क्या होता है लागत मूल्य। सीपी क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, जिसको क्या पढ़ा जाता है हिंदी में क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। एसपी क्या हो गया सेलिंग प्राइस, इसका क्या होता है विक्रय मूल्य। लागत एमआरपी क्या हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब कोई सामान खरीदते हैं उस पर क्या होता है मतलब उसका प्राइस लिखा रहता है, उस प्राइस से क्या हो जाएगा वह अधिक में नहीं बेच सकता है। अब कोई मान लेते हैं हम टैबलेट खरीदने के लिए गए, उस पर 10 रुपया 50 पैसा लिखा हुआ है और उसको 11 रुपया में दे रहा है दुकानदार, तो अगर उसका बिलिंग तुम्हारे पास 11 रुपया का है तो उस पर केस कर सकते हैं हम, मतलब 10 रुपया 50 पैसे से अधिक में उसको नहीं बेच सकता है। तो वही एमआरपी, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर क्या रहता है एमआरपी अंकित रहता है। लागत मूल्य हो गया कोई सामान मतलब खरीदते हैं, मान लेते हैं कोई सामान खरीदे हैं 200 रुपया में, उसको लाने में 100 रुपया खर्चा हो गया, तो टोटल इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा उस सामान में मतलब 300 रुपया हो गया। खरीदे 200 में, लाने में लगा 100 रुपया। अब कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीद लेता है 10,000 में और उसको क्या करता है 100 रुपया मतलब 5,000 रुपया उस पर लगा देता है खर्च करने में बनाने में, तो वह उसका क्या हो गया लागत मूल्य हो गया। अब उसका नया प्राइस हो गया मतलब क्रय मूल्य इतना, वो बेचेगा तो कितना में बेचेगा। कोई दुकानदार अगर सामान खरीद के गुलाब बाग से यहाँ लाता है, उसको कहेगा जो नहीं वहाँ 200 रुपया केजी मतलब कोई सामान खरीदे हैं यहाँ भी 200 रुपया केजी ही बेच देंगे, तो उसको क्या होगा बचेगा नहीं बचेगा। उसको क्या करेगा वो लाने में जो भाड़ा लगा गया वहाँ लाने जाने में जो भाड़ा लगेगा उसको आने जाने लाने में, वो टोटल को यही 200 रुपया पर न बैठा के बेचेगा, तब उसको क्या हो जाएगा लाभ होगा। तो जब भी क्या हो जाएगा लागत मूल्य होगा तो क्रय मूल्य से क्या हो जाएगा अधिक होगा। क्रय मूल्य किसे कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है क्रय मूल्य कहलाता है। अब विक्रय मूल्य हो गया जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो वह क्या हो जाएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हो गया जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह हो गया क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह क्या हो गया उस वस्तु का विक्रय मूल्य। अब इसमें पूछता क्या तो हमेशा लाभ या हानि पूछता है, लाभ प्रतिशत पूछेगा या हानि प्रतिशत पूछेगा, लाभ प्रतिशत या पूछेगा तुमसे क्या हानि प्रतिशत। लाभ या हानि हमेशा डिपेंड किस पे करता है निर्भर करता है किस पर तो क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तब लाभ होगा। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य उसका 120 रुपया है, तो इस पीरियड में क्या होगा उसको लाभ होगा। क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया लेकिन बेचा उसको कितना रुपया में 120 रुपया में। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो क्या होगा लाभ होगा। जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम हो तब क्या हो जाएगा हानि होगा। मतलब तुमको दिया हुआ सीपी दे देगा 120 रुपया, एसपी दे देगा 140 रुपया, मतलब 140 एसपी हो गया 100 रुपया दो इसको। कोई वस्तु 120 रुपया में खरीदा और 100 रुपया में बेचा तो उसको क्या हो गया क्रय मूल्य से कम दाम में बेच रहा है, इस पीरियड में उसको क्या हो जाएगा हानि होगा। तो लाभ या हानि हमेशा किस पर निर्भर करता है तो क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। इसीलिए इसका फार्मूला हम लोग क्या बनाते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या बनाते हैं लाभ गुना 100 बटे क्या हो गया क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है हानि गुना 100 बटे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। लाभ कब होगा और हानि कब होगा जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तब लाभ होगा, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तब क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु का मान लेते हैं सीपी कितना दिया हुआ है 500 रुपया दिया हुआ है, 500 रुपया दिया हुआ है। इसका एसपी तुमको दे दिया कितना तो 600 रुपया, इसका एसपी हो गया 600 रुपया, मतलब क्रय मूल्य 500 रुपया, एसपी कितना हो गया 600 रुपया। तो क्रय मूल्य से क्या है विक्रय मूल्य अधिक है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है तो क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत इसका पूछेगा तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है
लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। कितना रुपया का लाभ हुआ? 600 में से 500 घटा तो 100, यानी 100 गुना प्रतिशत लाभ गुना 100, मतलब लाभ हुआ 100 रुपया का। उसके बाद फार्मूला का 100 आया, अब बटे में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। कितना रुपया? 500 रुपया। कितना कटा? 00 से 00, अब 20 पंचे 100। कितना रुपया का लाभ हो गया इसको? 20% का। कितना रुपया का नहीं लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। रुपया का तो 100 रुपया का लाभ हुआ, प्रतिशत में इसका वैल्यू कितना हो गया? 20% का लाभ हुआ। दूसरा अगर दे दे तुमको सीपी, कितना रुपया दे दे? मान लेते हैं 10,000 रुपया इसका दे दिया सीपी। एसपी दे देगा कितना? तो 11,000 रुपया, या 1150 रुपया दे दो, 1150 रुपया। तो अब क्या है? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, 10,000 है, 11,500 देना था, मिल गई 50 रुपया। क्रय मूल्य है 10,000 और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 11,500। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है? अधिक है। क्या होगा? लाभ होगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? घटाव कितना हो गया? 0 0 0 0 0 0 5 के 5 1 का 1 के, मतलब 1500 रुपया का क्या हो जाएगा? लाभ होगा, गुना हो जाएगा 100, मतलब इसमें से इसको घटाए तो कितना आया? 1500 रुपया। अब बटे क्या? क्रय मूल्य ना, बटे हो जाएगा क्रय मूल्य 10,000। 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 15 एकम 15, यानी 15% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ये लाभ के केस में होगा, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब हानि के देखो क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो अब सीपी दे देगा तुमको 500 रुपया, सीपी 500 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 500, एसपी दे दिया कितना रुपया? तो 450 रुपया, एसपी 450 रुपया, यानी सीपी हो गया 500, एसपी 450। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है? कम है, तो क्या हो जाएगा? हानि होगा कि लाभ? हानि होगा। कितना रुपया का हानि होगा? 50 रुपया का। जब हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुना 100, हानि गुना 100, तो कितना रुपया का हानि होता है? तो 50 रुपया का हानि होता है, तो 50 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना रुपया है? 500 रुपया है। 00 से 00 कटा, 5 दहें 50, यानी कितना रुपया का हानि हुआ? कितना प्रतिशत का? 10% का हानि हुआ। अब इसका अगर दूसरा एग्जांपल कोई ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु का सीपी है 1000 रुपया, एसपी उसका कितना हो गया? 900 रुपया दे देते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका हो गया 1000 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 900। तब क्रय मूल्य से क्या है? विक्रय मूल्य कम है। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तब क्या होगा? हानि होगा। तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, इसका कितना हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100, तो कितना रुपया का हानि हो रहा है? 1000 में से 900 घटा, कितना हो गया? 100 रुपया का। ये फार्मूला का 100 आएगा, बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना? 1000। 000 से 2 है, वही कटा, 3 गो, तो 10 एकम 10% का क्या हुआ? हानि हुआ। ये तो लाभ और हानि रहेगा तब, लाभ और हानि रहेगा तब। अब इसी में पूछेगा भाव के केस में, या जब भी रहेगा तो रुपया में रहेगा। भाव के केस में पूछेगा तब क्या होगा? भाव के केस में, भाव के केस में पूछेगा तो क्या पूछेगा? मतलब 10 रुपया में, 10 रुपया के भाव से नींबू खरीद के 12 रुपया के भाव से बेच दिया जाता है, तो उसे लाभ होगा कि हानि होगा? तो इसमें क्या करना है? भाव के केस में बटे में किसको डालना है? तो एसपी को डालना है। लाभ प्रतिशत अगर इसका ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ गुना 100 बटे एसपी, विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? हानि गुना 100 बटे क्या हो जाएगा? एसपी। अब कोई वस्तु देगा क्वेश्चन तुमको 10 रुपया के भाव, 10 के भाव से खरीद के 12 के भाव से बेच दिया। जब खरीदा तो हो गया उसका सीपी, यानी 1 रुपया में कितना खरीदा? 10 के, अब बेचा कितना के भाव से? 12 के भाव से। अब कितना वस्तु का उसको फायदा हो रहा है?
मतलब 1 रुपया में 10 गो वस्तु खरीदा, 12 गो वस्तु को बेच दिया उतने रुपया में, तो कितना वस्तु का उसको फायदा हो रहा है? 2 वस्तु का फायदा हो रहा है, तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ गुना 100 यानी 2 गुना 100। 2 वस्तु का लाभ होता है, इसीलिए 2 ऊपर में और बटे एसपी इसका कितना है? 12। 2 छः के 12, 2 तिया 6, 50 गुना 100। 50 बटे 3 क्या लिख सकते हैं? 16.2 बटे 3% का उसको क्या हो जाएगा? लाभ होगा। इसी में अगर इसको उलट देगा, क्या कोई वस्तु 12 रुपया के भाव 12 के भाव से खरीद के और 10 के भाव से बेच देता है, यानी 1 रुपया में वह 12 वस्तु खरीदता है और 1 रुपया में 10 गो वस्तु बेचता है, तो उसको हानि होगा। क्या गो वस्तु का हानि होगा? 2 गो वस्तु का हानि होगा। तो हानि होगा तो हानि बराबर फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा? हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100। तो क्या गो वस्तु का हानि हुआ? 2 गो का। तो हानि गुना 100 बटे क्या हो जाएगा? एसपी। एसपी कितना है? 10। एगो 0 से एगो 0 कटा, 10 दूना 20% का उसको क्या हो गया? हानि हो गया। यानी सीधा टर्म इसका ख्याल क्या रखना है? जब भाव का केस देगा तो उसको रुपया में समझ लेना है, और उसके भाव के केस में जब भी देंगे तो बटे में क्या देंगे? एसपी को रखेंगे। भाव के केस में बटे को एसपी में, मतलब बटे में एसपी को रखेंगे, क्रय मूल्य को नहीं रखेंगे। यहाँ क्या रखेंगे? विक्रय मूल्य को रखेंगे, यानी एसपी को रखेंगे। तब क्या हो जाएगा? पूरे टर्म में तुम्हारा कहीं भी गलत नहीं होगा। अगला सवाल बोलिए। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपया में बेचने पर 11% की हानि होती है, यानी 979 रुपया में उस वस्तु को बेचता है, तो हानि कितना प्रतिशत का हुआ? 11% का। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपया में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? एक बार में होता है हानि या एक बार में पूछा क्या है? लाभ। इसको क्या लिख सकते हैं? कितना प्रतिशत का हानि होता है? तो 11% का। तो हानि माइनस 100 माइनस हानि, तो कितना प्रतिशत का? 11% का। प्रतिशत दे देंगे बटे लाभ कितना प्रतिशत का लेना चाहता है? तो 100 प्लस x%, इसको मान लेते हैं। इसको कितना मान लेंगे? x%। हानि करके कितना में बेचता है? 979 रुपया में। 979 रुपया में। लाभ लेके हुआ कितना में बेचता है? 1232 रुपया में। 100 में से 11 घटा कितना हुआ? 10 में से 1 घटा 9, और 9 में से 1 घटा कितना हो गया? 8 बटे 100 प्लस x बराबर हो गया 979 बटे 1232। इसको काटो, कट जाएगा। इसका कितना मतलब में कटेगा? 89। 879 979 में भागा लगाओ 89 से। एक मरतबे कितना हो जाएगा? 89। 17 में से 9 घटा 8, तो कट गया 9। 89 एकम 89, मतलब इसको एक मरतबे इसको काट सकते हैं। कितना मरतबे में कट जाएगा? 89 मरतबे में कट जाएगा। 89 मरतबे में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखो कोना कोनी गुना करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो 100 प्लस x इंटू क्या हो जाएगा? 979 बराबर इधर 89 या गुना कितना हो जाएगा? 1232। ये गुना तो उधर क्या हो जाएगा? तो कितना हो गया? 1232 में लिखना था। 1232 कहाँ पर 11 होगा? 89 से ना भागा। हाँ यहाँ पर 11 होगा। तो इसको डायरेक्ट काट लिए, फिर बटे में जाएगा तो काटने का ही काम करेगा, इसीलिए ऊपर से ऊपर काट लिए। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100x प्लस 11x बराबर इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1232। 1232 इसको ले जाएंगे कहाँ? 11x को इधर रखेंगे, इसको उधर घटा देंगे ले जाके, तो कितना होगा? 2 के 2 आ जाएगा, फिर 3 का 3 आ जाएगा, 2 में से 1 घटा ये 132। 11 बढ़ा कितना होता है? 132। x का वैल्यू कितना निकला? 12%। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12%। ठीक है, कत्ते कंफ्यूज कर ली, फिर से बताते हैं।